हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक फिलोसॉफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन के बारे में, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिलोसॉफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन का मतलब होता है कि जो नर्सिंग एजुकेशन है उसकी क्या फिलोसॉफी होती है। तो इसमें हम नर्सिंग एजुकेशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, फिलोसॉफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो नर्सिंग एजुकेशन है उसका क्या मीन होता है। द फिलोसॉफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इज ए सेट ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज that guides how nursing students are taught and prepared for professional practice। तो सिंपल वर्ड्स में बोले कि फिलोसॉफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन है वो ये डिसाइड करती है कि जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनको क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए और उन्हें फ्यूचर में एक अच्छा रेस्पॉन्सिबल और स्किल्ड नर्स है वो कैसे बनाया जाए। फिलोसॉफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन में वैल्यूज, एथिक्स, डिसिप्लिन, केयरिंग एटीट्यूड और प्रोफेशनल बिहेवियर है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। सेकंड हम डिस्कस करते हैं कि जो नर्सिंग एजुकेशन है उसका क्या एम होता है। द मेन एम इज टू प्रिपेयर कॉम्पिटेंट, स्किल्ड एंड कंपनसेट नर्स हु कैन प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। नर्सिंग एजुकेशन का मेन एम है कॉम्पिटेंट, स्किल्ड और कंपनसेट नर्स है उसको प्रिपेयर करना, जो इंडिविजुअल्स, फैमिली और कम्युनिटीज को क्वालिटी नर्सिंग केयर है वो प्रोवाइड कर सके। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो नर्सिंग एजुकेशन का पर्पज वो सिर्फ डिग्री लेना ही नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट्स को एक कम्पिटेंट नर्स बनाना भी होता है। कम्पिटेंट नर्स का मतलब है जो अपना काम सही और सेफली कर सके। स्टूडेंट्स की जो स्किल्स है उनको भी डेवलप करना होता है, जैसे पेशेंट केयर, प्रोसीजर्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना, और कंपनसेशन और केयरिंग एटीट्यूड है वो भी नर्स के अंदर डेवलप करना जरूरी होता है ताकि पेशेंट को रेस्पेक्ट मिल सके। पेशेंट के साथ साथ फैमिली और कम्युनिटी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं व्यू ऑफ स्टूडेंट नर्स के बारे में। द स्टूडेंट नर्स इज कंसिडर्ड ए यूनिक इंडिविजुअल विद फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड्स एंड द एबिलिटी टू लर्न एंड ग्रो। स्टूडेंट नर्स को एक यूनिक इंडिविजुअल माना जाता है जिसकी फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल नीड्स होती है और जिसमें सीखने और ग्रो करने की एबिलिटी भी होती है। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है लर्निंग प्रोसेस। Learning in nursing education is continuous and lifelong. It helps students gain knowledge, skills and positive attitudes. नर्सिंग एजुकेशन में लर्निंग कंटिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग होती है। यह स्टूडेंट्स को नॉलेज, स्किल्स और पॉजिटिव एटीट्यूड गेन करने में मदद करती है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि नर्सिंग में जो लर्निंग है वो कभी भी खत्म नहीं होती। जो स्टूडेंट नर्स होता है वो कॉलेज से लेके जॉब तक सीखता ही रहता है, न्यू डिजीज के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में और न्यू प्रोसीजर के साथ साथ उसे रेगुलर अपडेट होना भी ज़रूरी होता है। लर्निंग से सिर्फ नॉलेज ही नहीं आती, बल्कि जो स्टूडेंट की स्किल्स और उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है वो भी डेवलप होता है। इसलिए नर्सिंग एजुकेशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर बिलीव करती है। अब हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस के बारे में। नर्सिंग एजुकेशन कंबाइंस क्लासरूम टीचिंग विद क्लिनिकल प्रैक्टिस टू डेवलप इफेक्टिव पेशेंट केयर स्किल्स। नर्सिंग एजुकेशन में क्लासरूम टीचिंग यानी थ्योरी को क्लिनिकल प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिकल के साथ कंबाइन किया जाता है ताकि इफेक्टिव पेशेंट केयर स्किल्स है वो डेवलप हो सके एक स्टूडेंट नर्स में। फॉर एग्जांपल, जैसे इंजेक्शन के बारे में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थ्योरी क्लास में पढ़ाया जाता है, फिर जैसे ही वो वार्ड या क्लिनिकल पोस्टिंग करते हैं तो उसमें उन्हें पेशेंट में जो इंजेक्शन है उसको एडमिनिस्टर करना भी सिखाया जाता है। उसके बाद में फिलोसॉफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन का सिक्स्थ पॉइंट आता है, वो है टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स शुड बी लर्नर सेंटर्ड एंड इंक्लूड्स लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशंस, डिस्कशंस, सिमुलेशंस एंड क्लिनिकल टीचिंग। नर्सिंग एजुकेशन में टीचिंग मेथड्स है वो लर्नर सेंटर होने चाहिए और इसमें लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, डिस्कशंस, सिमुलेशन और क्लिनिकल टीचिंग भी इंक्लूड होने चाहिए। इन सब मेथड से स्टूडेंट में बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और उसके स्किल और कॉन्फिडेंस है उसमें भी इम्प्रूव होता है और जो रियल पेशेंट केयर है उसके लिए भी वो रेडी होता है। अब हम डिस्कस करते हैं फिलोसॉफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन के सेवेंथ पॉइंट, रोल ऑफ नर्स एजुकेटर। द नर्स एजुकेटर एक्ट्स एज ए गाइड, फैसिलिटेटर, मोटिवेटर एंड रोल मॉडल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नर्स एजुकेटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में गाइड, फैसिलिटेटर, मोटिवेटर और रोल मॉडल के रूप में काम करता है। उसके बाद में एट्थ पॉइंट आता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल वैल्यूज। नर्सिंग एजुकेशन एम्फेसाइजेज एथिकल वैल्यूज सच एज एम्पैथी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इसका मतलब है नर्सिंग एजुकेशन में सिर्फ नॉलेज और स्किल्स ही नहीं, एथिकल और मॉरल वैल्यूज का डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
जो एक स्टूडेंट के पर्सनल बिहेवियर को इम्प्रूव करने में और प्रोफेशनल बिहेवियर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब हम डिस्कस करते हैं 9 पॉइंट इवाल्युएशन के बारे में। इवाल्युएशन इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। इट इंक्लूड्स थ्योरी एग्जाम्स, प्रैक्टिकल असेसमेंट एंड इवाल्युएशन ऑफ क्लिनिकल परफॉर्मेंस। फिलोसॉफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन में जो इवाल्युएशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल एग्जाम और क्लिनिकल परफॉर्मेंस है वो एक स्टूडेंट की चेक की जाती है। अब हमारा 10th पॉइंट आता है, वो है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग एजुकेशन प्रिपेयर्स नर्स टू मीट द हेल्थ नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूट टू हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन एंड कम्युनिटी वेलफेयर। इसका मतलब है नर्सिंग एजुकेशन नर्स को सोसाइटी की हेल्थ नीड्स पूरी कर, डिजीज प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन के लिए भी प्रिपेयर करती है, जिससे जो कम्युनिटी है उसका भला हो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, फिलोसॉफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। तो इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि जो नर्सिंग एजुकेशन है उसकी क्या फिलोसॉफी होती है। आई होप आपको आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन को ज़रूर पुट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।